हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इस ट्यूटोरियल में हमारा फोकस होगा टू लर्न ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल हेल्प अस इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल। So let's start our discussion with simplified definition of these three terms: atomic mass, molecular mass and molar mass. Atomic mass is mass of one atom, एक single atom का mass. Number 2, molecular mass, which is mass of single molecule. Next term is molar mass, which is mass of one mole. In another word, it is mass of 6.022 into 10 की power 23 particles. So that's what make it different from atomic and molecular mass. Atomic molecular mass is about mass of one particle, while molar mass is about mass of 6.022 into 10 की power 23 particles. अब ये particles atom भी हो सकते हैं और molecules भी। अगर हम 6.022 into 10 की power 23 atoms की बात कर रहे हैं तो इसके मास को हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, और अगर हम 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बात करें देन इट विल बी ग्राम मॉलिकुलर मास। सो मोलर मास की दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ग्राम एटॉमिक मास विच इज एब्रीवेटेड एज GAM एंड अनदर इज ग्राम मॉलिकुलर मास विच इज एब्रीवेटेड एज GMM। नाउ लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन। आपने देखा होगा कि हम नाइट्रोजन के मास को कभी कभी 14U लिखते हैं और कभी कभी 14 ग्राम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो व्हेन वी आर राइटिंग 14U, in that case we are talking about atomic mass of one atom, and when we write 14 gram then we are talking about gram atomic mass, 1 mole atoms का mass. So it is necessary to make distinction between these two. Till now you might be aware of some basic atomic masses like कार्बन का atomic mass होता है 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U. But you might be wondering, do we need to learn all 118 elements atomic masses? And the answer is no, you don't need to. 118 elements में से कुछ 28-30 एलिमेंट है जिनके एटॉमिक मास याद होने चाहिए. So I am adding those atomic masses here. I will suggest you to pause and write it down. So do you need to cram this list? No, not at all. जैसे जैसे आप मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते जाएंगे you will gradually learn all these atomic masses. और वो एलिमेंट्स जो इस लिस्ट में नहीं हैं लाइक थोरियम, ज़ाइक्रोनियम, टंगस्टन, यू विल बी गिवन देयर एटॉमिक मासेस इफ दे कम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास। वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड Na2SO4 10H2O। अगर आप इन तीन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं देन यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टाइप। लेट्स स्टार्ट विथ वाटर। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर एटम के मास को ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सो वाटर के केस में हमारे पास हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा 2 × 1 + 16 एंड इट विल बी इक्वल टू 18। और क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं सो वी विल राइट 18U। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इनिशियली इसका स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक कैल्शियम एटम है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन हैं। कैल्शियम का मास होता है 40, सो वी विल राइट 40 एंड हाइड्रोक्साइड आयन विल बी 16 + 1। और क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन हैं सो वी विल राइट 2 × 16 + 1 एंड ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट 74U। नाउ Na2SO4 10H2O। इसमें 2 सोडियम हैं, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन और 10 वाटर मॉलिक्यूल। सो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और वाटर का 18। सो इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी 2 × 23 + 32 + 4 × 16 + 10 × 18। So you can calculate it by yourself. What is the result? Put it in the comment section. सो बेसिकली आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए। इफ़ यू आर सेइंग Na2SO4 10H2O, इट मीन्स वी हैव 10 H2O मॉलिक्यूल एंड नॉट 10 H2 एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। वाटर के केस में मास कैन बी रिटन एज 18U और 18 ग्राम। व्हेन इट्स 18U it is molecular mass, and when it is 18 gram then it is gram molecular mass.
Now let's see relation between 1 mole and molar mass and molar volume. 1 mole, as we know it is 6.022 into 10 की power 23 particles. एटम के केस में 1 मोल विल बी 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स, और इतने एटम्स का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के केस में 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और इतने मॉलिक्यूल्स का मास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर. नाउ रिलेशन बिटवीन मोल एंड मोलर वॉल्यूम. दिस रिलेशन इज यूज्ड फॉर गैसियस पार्टिकल, और इस केस में 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गैसियस पार्टिकल, और इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है, और इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं. एज वी नो, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने पर गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है. सो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन, STP कंडीशन. एंड STP कंडीशन मीन्स pressure should be 1 atmosphere and temperature should be 273 Kelvin. No matter which gas we are talking about, carbon dioxide, ammonia, sulfur dioxide, sulfur trioxide, 1 mole is always 22.4 liter at STP condition. So here we have 4 formulas that will help you solve any kind of mole concept numericals. Now let's understand each formula one by one. First one is for atomic substance. So atomic substance के केस में number of moles का formula होता है number of moles is equal to given mass by gram atomic mass. Short form में we can write it as N is equal to M by GAM. Next one is for molecule. It is number of moles is equal to given mass by gram molecular mass. And in short form, it is written as N is equal to M अपॉन GMM. और अगर गैशियस सब्सटेंस की बात करें देन इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP कंडीशंस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. एंड इन शॉर्ट फॉर्म इट इज रिटन एज N इज इक्वल टू V by 22.4 लीटर. In case you are given number of particles like number of atoms, number of molecules or number of ion, then use this formula. Number of moles is equal to number of particles upon Avogadro number. In this case, Avogadro is nothing but 6.022 into 10 की power 23 particle. So in short, we will write it as small n is equal to capital N upon Na. Now we will learn how to use these formula. So let's do some numericals. Our first question is to calculate number of moles in 392 gram of H2SO4. इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है एंड वी आर डीलिंग विथ मॉलिकुलर सब्सटेंस. सो वी विल यूज N इज इक्वल टू M अपॉन GMM. यहाँ पे गिवन मास है 392 ग्राम और ग्राम मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना होगा. सो ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO4 विल बी 2 into 1 plus 32 plus 4 into 16, and on calculating it we will get 98 gram. So we know M and GMM, we will put it here and calculate number of moles. Next question. Calculate number of moles in 44.8 liter of carbon dioxide at STP. So we will use N is equal to V at STP upon 22.4. Now volume at STP condition in this question is 44.8 liter. So just put it here and calculate number of moles. So that's how we convert grams to moles or liters to moles. In some question, we need to convert moles to grams or moles to liters. ऐसे केस में भी हम सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे. Let's understand it with this formula. N is equal to M upon GMM. अगर आपको मोल्स दिया हुआ है and you want to calculate mass of the substance, N दिया हुआ है, ग्राम मॉलिकुलर मास आप निकाल लेंगे. सो इनकी वैल्यू डालने के बाद यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ द सब्सटेंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3. इस क्वेश्चन में हमें यह पता लगाना है कि 53 ग्राम Na2CO3 में सोडियम एटम, कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम कितने हैं. तो इस क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल निकालेंगे
और नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स। So let's calculate number of moles. Given mass is 53 gram. On calculation, you will get gram molecular mass equals to 106 gram. So N is equal to M upon GMM. M is 53 and GMM is 106. So on putting it, we will get 0.5 mole. And we know that 1 mole is equal to 6.022 into 10 की power 23 molecules. So 0.5 mole will be 0.5 into 6.022 into 10 की power 23 molecules. So we will get 3.011 into 10 की power 23 molecule. Now next step. In one molecule of Na2CO3, there are 2 sodium atom, 1 carbon atom and 3 oxygen atom. So अगर Na2CO3 के एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम एटम हैं तो 3.011 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? It will be 2 into 3.011 into 10 की पावर 23। एक Na2CO3 मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, सो 3.011 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में 3.011 into 10 की पावर 23 कार्बन एटम होंगे। सिमिलरली एक Na2CO3 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम है, सो 3.011 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में होंगे 3 into 3.011 into 10 की पावर 23। सो अब आप मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर। सो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें मोल्स निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? N is equal to V at STP upon 22.4 लीटर। पर हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम एट STP कंडीशन नहीं दिया है। STP कंडीशन इज प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। क्वेश्चन में प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 273 केल्विन। सो सबसे पहले हमें वॉल्यूम को STP कंडीशन में चेंज करना होगा। सो इन ऑर्डर टू डू सो वी नीड दिस टेबल। सो B1 is equal to 2 atmosphere, V1 is equal to 350 centimeter cube and T1 is equal to 273 Kelvin. P2 is equal to 1 atmosphere and T2 is equal to 273 Kelvin. और हमें क्वेश्चन में V2 निकालना है। इसे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन विच इज P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। यहाँ पे हमें P1, V1, T1, P2 और T2 पता है। We will put it and calculate V2. So on calculation, V2 is equal to 700 centimeter cube. So in the formula, volume should be at STP and also in liter. So 700 centimeter cube को liters में convert करना होगा. So it will be 700 by 1000 liter or 0.7 liter. Now use this formula and calculate number of moles. So type of numericals we are doing here will help you to solve any type of mole concept numericals. So let's proceed to the next type of question, calculating mass of one atom or mass of one molecule. So we have a question, calculate mass of an atom of silver. So we can do it within 2 steps. हम जानते हैं कि mass of 6.022 into 10 की power 23 atoms is equal to gram atomic mass. और सिल्वर के केस में ग्राम एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम। सो यूजिंग यूनिटरी मेथड मास ऑफ वन सिल्वर एटम विल बी 108 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। नाउ द रेस्ट पार्ट इज मैथ्स, सो सॉल्व इट एंड लेट अस नो व्हाट इज द आंसर, और यू कैन चेक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। If you think there is something missing, let us know in the comment section. We can discuss it there. And also you can ask your doubts. And don't forget to subscribe, like, share and comment.